इफ्तार बाइट्स का मकसद है कि रोजमर्रा इफ्तारी से पहले जो लोगों की हैपनिंग्स हैं, जो फेस्टिविटी है या जो लोगों की प्रिपरेशंस हैं कि किस तरह से इफ्तार की तैयारियों में लोग मशगूल हैं, वो आप तक पहुंचाना है। अब तक के प्रोग्राम्स में मैंने रोड साइड फूड आइटम्स आप तक पहुंचाए, आपको दिखाए कि किस तरह लोग रोड साइड फूड आइटम्स खरीद के ले जा रहे हैं इफ्तारी के लिए, क्योंकि यकीनी सी बात है कि जब तक पकोड़े, समोसे, कचौरियां, दही बल्ले या फ्रूट चाट, क्रीम चाट दस्तरखान पर नजर ना आए तो इफ्तारी का मजा दोबाला ही नहीं होता। आज मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है एक ऐसी फूड लोकेशन जहां पे हाइजीनिकली खाने तो तैयार किए जाते हैं, मगर उनकी खास बात यह है कि वहां पे तमाम रिवायती जो खाने हैं वो भी मौजूद है, जिसमें से अगर मैं कुछ बेसिक से नाम लूं तो वड़ा पाव, चने भटूरे, राज कचौरी, पानी पूरी, गोलगप्पे, ये इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि सफाई का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपको फौरन से लेके चलता हूं आज की लोकेशन पे और आपको दिखाता हूं कि वहां पे किस तरह से चीजें तैयार की जाती हैं और उनकी चीजों की क्या खास बात है। आइए चलते हैं लोकेशन की जानिब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज 4 में और मेरी आज की फूड लोकेशन है मिठास स्वीट शॉप। खानों में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो होती है सफाई। तो मैंने जब इस शॉप का विजिट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे खाने हाइजीनिकली तैयार किए जा रहे हैं और वो खाने जो बड़े सगीर की रिवायत हैं या जो लाहौर की रिवायत है। और एक खास बात ये भी है कि खानों को हाइजीनिकली तो तैयार किया ही जाता है, मगर जो स्वीट्स में एक वैरायटी इनके पास मौजूद है उसके क्या ही कहने। मतलब अभी तो मैं खुद रोजे में हूं और जो मैंने अभी तक एक चीज देखते ही जो मैंने चीज ऑब्जर्व की वो मैंने आपको बताया कि स्वीट्स की एक लातादाद वैरायटी और मजेदार वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं फौरन से चलता हूँ शॉप के अंदर और यहाँ पे जाके इनके ऑनर से बात करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से चीजें तैयार की जाती हैं और उनकी क्या खास बात है। आइए मेरे साथ। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिठास स्वीट शॉप के ऑनर अदनान सरवर शेख साहब। इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो मुझे एक दिल्ली मुसर्रत पहुंची कि जब मैंने सुना कि आपके पास वो तमाम के तमाम खाने मौजूद हैं, जैसे पनीर समोसा, वड़ा पाव और डिफरेंट पानी पूरी टाइप, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सकाफत से जुड़ी हैं। हम रिवायती खाने हैं जितने भी, और क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है हम उसमें जितनी भी चीज़ें हैं रिवायती खाने हैं लाहौर के उसको हम डिस्कवर करते हैं। और इस तरह की जब मैंने चीज़ देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आपके पास सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे मुतारिफ करवाऊँ और आपने यहाँ पे इस चीज़ का आगाज़ किया? मुबीन, मिठास से पहले ना आपको हमारी बैकग्राउंड के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। हमने स्टार्ट किया आज से 12 साल पहले फूड बिजनेस में। बॉम्बे चौपाटी वन ऑफ द नोन ब्रांड है पूरे पंजाब में। फैसलाबाद, रहीम यार खान, लाहौर, रावाली, जेलम, ये सारी हमारी ब्रांचेज हैं। ये हमने स्टार्ट किया 2012 में। इसकी हम 7 ब्रांचेज इस वक्त रन कर रहे हैं। मिठास हमारा जो है ये एक मिठाई का ब्रांड है। बेसिकली इसको हम मिठाई के ब्रांड के तौर पे हम लेते हैं। मिठास स्वीट्स है माशाल्लाह। ये हमने स्टार्ट किया 2020 में। कोविड के अंदर ही आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसकी 3 ब्रांचेज है। MM आलम रोड पे, DHA में जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, और बैरिया टाउन में। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि जो आपने ये चीज़ें दी वो कैसे दी। एक तो बॉम्बे चौपाटी का भी बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि अनहाइजीनिकली फूड जो लाहौर की रोड साइड से मिलता है उसको हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग करना। खट्टा पानी जो आप समझते हैं कि हमारे गोलगप्पे जो है मुख्तलिफ जगहों से पूरे लाहौर में मिलते हैं। बिल्कुल। मैं भी फूडी हूँ, आप भी फूडी हैं, आपको भी पता है, आप भी डेली प्रोग्राम करते हैं। वो खट्टा पानी की मेकिंग कैसे होती है हमें नहीं पता, बिकॉज वो पानी कौन सा यूज़ होता है, वो बर्फ़ कौन सी यूज़ होती है, वो मसाला जात कैसे होते हैं, वो जो गोलगप्पा फ्राई होता है वो किस ऑयल में होता है, उसकी डिटेल्स में नहीं आप जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने हमसे ये करवाया कि हमें उनकी डिटेल्स में लेके गए और उनके ऊपर मेहनत करवाई। हमारा जो खट्टा पानी है मिनरल वाटर का है, हमारा जो गोलगप्पा है वो सारा टॉप ऑफ द लाइन जो ऑयल आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां घरों में यूज़ करती हैं,
वही ऑयल हम लोग आपके लिए उसी ऑयल में गोलगप्पे फ्राई करके आपको खिलाते हैं। क्या बात। तो मेरा दुबई बहुत आना जाना था। जब मैं देखता था तो हमारे हमसाया ममालिक वाले जो लोग थे वो हमसे तहकीक में बहुत आगे थे। उनकी मिठाइयाँ हमसे बहुत अच्छी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके गोलगप्पे हमसे बहुत अच्छे थे। उनके जितने भी खाने हैं वो बाकी ऐसा अभी भी ऐसा वेजिटेरियन खाने, नॉट वेज, जो नॉन वेज नहीं, मटन में, चिकन में, बीफ में, मछली में हमसे बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। जब वो वेजिटेरियन में अच्छे थे, मिठाइयों में अच्छे थे, तो फिर अल्लाह ने हमसे तहकीक करवाई। जब तहकीक हुई तो फिर मैं यहाँ से एक टीम ले गया दुबई। हम वहां जाके हमने उनसे सीखा और सीख के तो हमने एक मिठाइयों का नया ब्रांड डेवलप किया जिसमें लोकल भी था मिठाई और इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो बाहर आपको मिलती थी बड़े महंगे रेटों पे, जो डबल ट्रिपल रेटों पे आपको दुबई मिठाई मिलती थी, पाकिस्तानी तकरीबन एक किस्म की 8,000 रुपये किलो है, आज हम आधे रेटों पे खुद बना के एज अ लाहौर के अंदर बैठे हुए हम 4,500 रुपये में आपको वही चीज खिला रहे हैं। जो ड्राई फ्रूट की मिठाई वो 11,000 रुपये किलो बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे हमारी जो नॉर्मल मिठाई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रेंज में है, बहुत अच्छी प्राइस में है, एवरेज प्राइस है। सबसे बड़ी बात है कि द क्वालिटी ऑफ मिठाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है माशाल्लाह। उसके बाद जो स्वीट लेवल है, कॉन्सेप्ट है ना कि क्या मिठाई क्या करते हैं, मिठाई में अच्छी कैसे बनाते हैं। अच्छी मिठाई वो होती है जिसमें मीठे का लेवल कम होता है। हमारी मिठाई में अभी आप अफ्तारी के वक्त मैं आपको टेस्टिंग करवाऊंगा आपकी पूरी टीम को, इंशाल्लाह ताला आप ट्राई कीजिएगा खुद, तो मेरी बातें और मेरे जो मिठाई की क्वालिटी है वो दोनों मैच करेंगी। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ मिठाई है वो उसमें मीठा बहुत कम है और उसका ओरिजिनल टेस्ट बाहर निकाला। बहुत बेहतरीन। ये तो अदनान साहब आपने खुद ही बता दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि आपने बेसिकली ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से। तो आपने बताया कि आप टीम को लेके गए दुबई और वहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आए। मतलब बहुत एक मेहनत वाला आपने काम किया कि एक कंप्लीट आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट पे आपने अमल किया। 1 साल तक मुबीन, 1 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। हमने पूरे 1 साल तक अपनी पूरी रिसर्च मुकम्मल की कि हमने ये काम करना है या नहीं करना। फिर मेरे अल्लाह ने हमसे काम करवाना था तो हमें वो उसके लिए बड़ी बेहतरीन हमें जगह से वहाँ सीखने को मिला। हमें बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली। फिर जब रोड साइड से यहाँ से मैंने, बल्कि आप यकीन करोगे 34 दुकानों की मिठाई मंगवाई हमने मिठास में आने से पहले। क्या बात। पूरे कराची से, लाहौर से, कि हमने इस बिज़नेस में आना भी है या नहीं। फिर मेरे अल्लाह को मंजूर था हमारा इस बिज़नेस में आना और उसकी रीज़न ये थी कि हमें वो क्वालिटी ऑफ मिठाई बाजार से नहीं मिली। तो आज हम अपने इस ब्रांड से, अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपनी इन शॉप से आपको टॉप ऑफ द लाइन मिठाइयाँ खिला रहे हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपके रिस्क में मजीद बरकत डालें। नाजरीन, मिठास स्वीट शॉप में आते ही मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं मुख्तलिफ इक़साम की मिठाइयाँ जिनको देख के ही मुंह में पानी तो आ जाए और इंसान सोचे भी सही कि इतनी सारी वैरायटी की जो मिठाइयाँ हैं उनको किस तरह तैयार किया जाता है। इस तरफ यहाँ पे दूध के जो फूड आइटम्स हैं वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे चाट का सेक्शन है जहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम की चाट तैयार की जाती है और सर्व की जाती है इफ्तार के लिए भी और वैसे जनरली भी आम रूटीन में भी। यहाँ पे मुझे इन्होंने मिठाई दिखाई है कि आप ये मिठाई देखें कितनी डिफरेंट है, कितनी यूनिक है। और यहाँ पे जितनी भी ये मिठाइयाँ हैं ये देखें, ये है काजू एप्पल मिठाई इसका नाम है, जो कि एप्पल की शेप में है। काजू स्ट्रॉबेरी, काजू पान और इसके अलावा यहाँ पे काजू कतली यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो कि एक इंडियन मिठाई है। और इसके अलावा अंजीर में बनी हुई भी मुख्तलिफ मिठाइयाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आके अंदाज़ा होता है कि वाकई यहाँ पे रिवायती मिठाइयाँ, रिवायती चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं और बंदे का खाने का दिल भी करता है। अभी तो फिल वक्त मुझे भी रोज़ा है, लेकिन इफ्तार के बाद यकीनन मैं इन मिठाइयों को लाजमी ट्राई करने वाला हूँ। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आज क्योंकि इफ्तार है तो इफ्तार के हवाले से मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। वैसे भी बताएं कि जनरली आपके पास कौन कौन से फूड आइटम्स मौजूद होते हैं और इफ्तार के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या। मैं हूँ प्रॉपर पक्का लौरिया और प्रॉपर देसी पेड़ू बंदा। ठीक है। मुझे मटन कचौरी से, मटन टिक्की से बड़ा इश्क रहा है रोज़ों में। जब रमज़ान आता था ना तो मैं जाता होता था लाहौर की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में चीज़ें ढूंढने के लिए। जब अपनी यंग दौर में होते थे, जवानी में, बिजनेस में नहीं थे। बिजनेस हमारा, मैंने आपको बताया मेरा फैमिली बिजनेस हमारा राइस का है। तो मेरे वालिद साहब मुझे भिजवाते थे, जा जाके दही फुल्कियाँ लेके आ, जलेबियाँ लेके आ, कचौरियाँ लेके आ।
तो मैं उन गली मोहल्लों में जाके ये चीजें ढूंढता था। शौक बहुत ज्यादा था, ये शौक ही मुझे इस बिजनेस में लाया और ये शौक ही आज इस स्टेज पे खड़ा किया हुआ है। मटन टिक्की हमारे शरकपुर का इलाका है, यहाँ से लाहौर से चंद किलोमीटर दूर हमारा एक गाँव है शरकपुर, वहाँ पे मटन टिक्की मिलती थी बहुत फेमस। तो हम क्योंकि शेख बरादरी है तो उस इलाके में हमारा ताल्लुक बहुत था, वहाँ से हमारे लिए स्पेशल घरों में रोज़ों में मटन टिक्कियाँ आती थी। मुझे बचपन की एक वो क्रेविंग याद थी कि यार वो मटन टिक्की हमारे लाहौर में कोई नहीं देता, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मटन टिक्की हम आपको खिला रहे हैं, वही फ्लेवर जो हमारे शरकपुर में मिलता है। फिर उसके बाद पनीर समोसा, दुबई जब होता था, दुबई काम करता था, तो वहां पे ना पनीर की बनी हुई बहुत आइटम्स थी। जब मैं आया वापस पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ पे पनीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तान में लाहौर में पनीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर जब इस बिजनेस में आया और खुद पनीर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मिठाई में पनीर बहुत यूज होता है, तो अल्लाह ने फिर अकल दी कि पनीर को समोसों में भी भर के जिस तरह दुबई खाते थे वो खिलाओ। क्या बात। तो जो चीजें बाहर से खाता था, मुझे इस शहर से इश्क है, मुझे इस मिट्टी से इश्क है। ये लाहौर की मिट्टी है, पाकिस्तान की मिट्टी मेरे लिए एक इंतहाई इश्क का दर्जा रखती है। माशाल्लाह। मेरा दिल करता है कि जो दुनिया की किसी भी जगह से कोई भी चीज मिलती है ना, मैं अपने शहर में लाके खिलाऊं। सुभान अल्लाह। ये मेरा पैशन है। बहुत अच्छा। तो ये अल्लाह ताला इस पैशन के सदके फिर हमें जो पनीर समोसी है, मटन टिक्की है, उसके बाद मुख्तलिफ और चीजें हैं जो हम राज चोरी, एक हमारी चाट है, ये चीजें हम लोग दे रहे हैं। वड़ा पाव जिस तरह आपने कहा, तो ये चीजें लाहौर में अफ्तार में आपको बहुत कम लोग देते हैं। भटूरे चने आपको रोड साइड में तो मिलते हैं, रेडियो में तो मिलते हैं, मस्जिद वजीर खान चले जाओ, समनाबाद चले जाओ, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग आपको चने भटूरे, वड़ा पाव, ये चीजें, गोलगप्पे लाहौर में सिर्फ 2 ब्रांड्स खिला रहे हैं। वो एक है बॉम्बे चौपाटी और दूसरा है मिठास। क्या बात है। वड़ा पाव के हवाले से भी बताएं, क्योंकि वड़ा पाव एक ऐसी डिश है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। वड़ा पाव बेसिकली हमारे हमसाया मुमालिक की रोड साइड फूड है, बिकॉज दे आर वेजिटेरियंस। उनको हमेशा वेजिटेरियन चीज़ें पसंद आती हैं। हमारे यहाँ पे वही उसके नेमुल बदल चला अंडा शामी बर्गर। अंडा शामी अब आप सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बताएं किस किस ने अंडा शामी बर्गर नहीं खाया? सबने खाया। मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसने खाया, मैं यही पूछूंगा किस किस ने नहीं खाया। बिकॉज अंडा शामी बर्गर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बचपन में 5.25 रुपये का मिलता था। 5.25 रुपये का मैं खाता था, तो 2 अंडा शामी बर्गर मिनी मार्केट से खड़े होके। वो उसको हम कहते हैं हमारा रोड साइड फूड है। इसी तरह इंडिया का जो रोड साइड फूड है वो है वड़ा पाव, बिकॉज उन्होंने जो आलू का वड़ा बनाया हुआ था, आलू का कटलेट हमारे घरों में खाया जाता है, उसको आप राउंड कर लें, गोल कर लें और बेसन में डिप कर लें। और 3 मुख्तलिफ चटनियाँ होती हैं। पाव कहते हैं बन को, जो चपटा बन होता है जो देसी बेकरी में बनता है उसको पाव कहते हैं। उसके अंदर 3 चटनियाँ लगती हैं, एक तीखी, मीठी, खजूर की। वो तीनों चटनियाँ लगा के वो वड़ा पाव का गरम गरम वो जो वड़ा निकलता है उसको आप बन के अंदर रखते हैं और आप एक रोड साइड फूड आपका बन जाता है। तो पूरे हमारे हमसाया मुमालिक में इसकी रेडियाँ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे अंडा शामी की रेडियाँ हैं, क्योंकि अंडा शामी में हम लोग चिकन या बीफ यूज़ करते हैं उसके कबाब में। बिल्कुल ठीक है। वो क्योंकि वेजिटेरियन है वो यूज़ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। सर ये बता दें कि इफ्तार के लिए आपके पास खसूसन यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा लोग क्या लेके जा रहे हैं? इफ्तार के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया जी मटन टिक्की, ठीक है, पनीर समोसा, बाकी वो रेगुलर आइटमें हैं, समोसा है, वेजिटेबल रोल है। इस तरह हमारी जो चाट सेक्शन है, जो गोलगप्पे हैं, जो पापड़ी चाट है, दही बल्ले हैं, ये बहुत ज़्यादा चलती है। बहुत ज़्यादा। और मिठाइयों में बता दें आपके पास सबसे खास मिठाइयाँ कौन सी हैं? मिठाई जी आप यकीन करें कि इस दफ़ा ईद पे हमें अभी से इतनी हैवी बुकिंग्स आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस वक्त टोटल जैम पैक है, हम लोग इतनी हैवी बुकिंग्स हैं हमारे पास। मिठाई में अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 70 आइटम्स बना रहे हैं और कोई एक आइटम भी ऐसी नहीं है जो आप खा के कहें कि ये मुझे पसंद नहीं आई। चलें जी, बहुत ही बेहतरीन है। इसका मतलब अदनान साहब का जो शौक़ है और जो मेरा शौक़ है वो बिल्कुल सेम ही है। और अब मैं मौजूद हूँ यहाँ के चाट सेक्शन में, जहाँ पे राज कचौरी यहाँ पे बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप किस तरह से राज कचौरी तैयार करते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं आपके पास? इसमें ऑल ओवर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। सबसे पहले इसमें बल्ला ऐड होता है। आप इसको बनाएं प्लीज़। तो इसको हम देखते हैं जी किस तरह से यहाँ पे लाइव राज कचौरी यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये रिवायती फूड आइटम्स हैं। जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, राज कचौरी है और इसके अलावा बेल पूरी है, पानी पूरी है और काफ़ी सारी और चीज़ें। ये आपने क्या ऐड किया अभी इसमें? ये इसमें बल्ला ऐड किया है। बल्ला ऐड किया जी, इसके ऊपर चाट ठीक है। मसाला है। चाट मसाला भी उसके ऊपर ऐड कर दिया है
और फिर ये इसके जी ऊपर पकौड़ियाँ आ गई हैं, ठीक हो गया जी। और इसके ऊपर पटाखो है, पोटैटो आ गए, ये बूंदी आ गई है, ठीक हो गया जी। ये ऑनियन है, और ये जी इसके ऊपर डाल रहे हैं जी अनियंस, और बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पे राज कचौरी जो है वो रेडी हो चुकी है, कंप्लीट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इसके ऊपर मज़ीद सॉसेज ऐड होनी है, इसके ऊपर सॉसेज ऐड करें और फिर जी आपको दिखाते हैं फाइनल वर्जन जो यहाँ पे तैयार हुआ है राज कचौरी का। और इस वक्त जो मैंने पहले यहाँ पे मिठाइयाँ देखी हैं, उसके बाद अब राज कचौरी, तो सिचुएशन जो है यहाँ पे बहुत नाजुक सूरत हाल है, तो लेकिन स्टिल इफ्तारी तक थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा और फिर इसको मैं लाजमी ट्राई करूँगा, खाऊँगा। और देखिए कितनी मज़ेदार यहाँ पे राज कचौरी जो है वो तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन के साथ। क्या ही कहने इस राज कचौरी के। इस पर कुछ और भी चीज़ ऐड होनी है। हाँ, ये क्या चीज़ है जी? ये सेब है, ये सेब है जी, ये इसके ऊपर ये ऐड कर दिए इसके ऊपर। और ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार और लजीज राज कचौरी इन्होंने तैयार कर दी है मेरे लिए, जिसको खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द इसको खा सकूँ और इसको मैं ट्राई करूँ कि ये कितनी मज़ेदार और यमी है और कितनी लजीज है। व्यूअर्स, ये था इफ्तार बाइट्स का आज का एपिसोड, जिसमें मैंने विजिट किया मिठास स्वीट शॉप का जो लोकेटेड है DHA फेज 4 में। और ऑनेस्टली मुझे तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे बहुत ही लजीज और मज़ेदार दिखाई दी हैं, और जब इनको मैं ट्राई करूँगा इफ्तार के बाद तो यकीनन वो मज़ेदार भी होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे कल के एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।